अथॉरिटी क्षेत्र में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर किसी की नजर है। एयरपोर्ट बनने से शहर को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसके बाद शहर से व्यापार करना काफी आसान हो जाएगा। इसीलिए नोएडा और इसके आसपास के क्षेत्र में अभी से काफी विकास देखने को मिल रहा है। यहाँ कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं। ओप्पो, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपनी यूनिट स्थापित कर रही हैं। इसी कड़ी में अब गेल इंडिया यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी पीछे नहीं है। गेल इंडिया ने यमुना अथॉरिटी से एयरपोर्ट के पास करीब 35 एकड़ जमीन मांगी है। गेल इंडिया को एक R&D सेंटर चाहिए था, जिसमें कि वो अपना बहुत सी कंपनियों के साथ, देश के और विदेश की कंपनियों के साथ तो रिसर्च कर रहे हैं। तमाम IITs के साथ उनके रिसर्च हैं, जो कि गैस की खोज में गैस के नए नए रूप को मॉडिफाई करके उसके ईंधन के रूप में उपयोग के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर चाहिए था, जिसमें IIT को, IIM को और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लोगों के साथ कोलैबोरेट करके उस सेंटर को स्थापित कर सकें। तो उसमें हमने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। उनका ऑफिशियल लेटर भी आ गया है। 10% पैसा जमा करेंगे तो आंकड़न पत्र जारी कर दिया जाएगा। जगह चिन्हित है, उन्होंने पसंद कर ली है और हमने सहमति दे दी है। सेक्टर 13 में हम दे रहे हैं। खबर है कि गेल इंडिया नोएडा एयरपोर्ट के पास अपनी एक इकाई स्थापित करना चाहती है। इसीलिए गेल इंडिया ने यमुना अथॉरिटी से लेटर लिखकर जमीन की मांग की है। गेल इंडिया का कहना है कि वे एयरपोर्ट के पास अपना एक रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी, जिसमें वे भारत में गैस को खोजने के काम को रफ्तार देगी और देश विदेश में गैस के आयात निर्यात और गैस से चलने वाले सभी संसाधनों का उपयोग में लाने के लिए यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। यमुना अथॉरिटी ने गेल इंडिया को सेक्टर 13 में जगह चिन्हित कर गेल इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गेल इंडिया के इस प्रोजेक्ट के स्थापित होने से यहाँ पर रिसर्च शुरू हो जाएगा और भारत में खनिज उत्पादन में गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ये खबर सुनकर नोएडा के लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। गेल इंडिया द्वारा जो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन की मांग की गई है, उससे जो यहाँ के युवा हैं उन्हें भी रिसर्च सेंटर में काम करने का मौका मिलेगा, रोजगार की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ नए नए रिसर्च होंगे, तो जो क्षेत्र के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाले हैं। जो हमारे देश के युवा हैं जो बाहर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, या फिर ग्रेटर नोएडा से भी बाहर जाना पड़ता है उन्हें, जबकि ये डेवलप एरिया है और डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे में अगर यहाँ पे ज़मीन मिलता है उनको और वो बनाते हैं यहाँ पे रिसर्च सेंटर, तो हमारे युवा को फ़ायदा होगा कि वो यहाँ पे ही ये सब कुछ कर पाएंगे और आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हम हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से हम खुद को ग्रोथ करेंगे, उस चीज़ का फ़ायदा उठा। चलिए एक नज़र गेल इंडिया लिमिटेड पर भी डाल लेते हैं। क्या है ये संस्था और कैसे काम करती है? गेल इंडिया का पूरा नाम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी को शुरू में हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। ये दुनिया के सबसे बड़े क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में से एक था। मूल रूप से ये 1800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी और इसने भारत में प्राकृतिक गैस के लिए बाजार के विकास की नींव रखी थी। गेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यहाँ 5 अलग अलग व्यवसायिक क्षेत्रों में काम करता है: ट्रांसमिशन, LNG, पेट्रोकेमिकल, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन और रिटेल। अब गेल इंडिया नोएडा एयरपोर्ट के पास अपनी एक इकाई स्थापित करने जा रहा है। इससे शहर के युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही साथ सरकार को भी अच्छा खासा